कल का मुकाबला देखेगा रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर टेकिंग ऑन कोलकाता नाइट राइडर्स, मैच नंबर 39 जो कि आबू धाबी में खेला जाएगा। हर्षा सर, कोलकाता के नजरिए से आई थिंक द मैचअप इज अ ब्यूटीफुल वन, क्योंकि एक तरफ है लॉकी फर्गुसन, पैट कमिंस, तो दूसरी तरफ है विराट कोहली और एबी डिविलियर्स। मेक्स फॉर अ इंटरेस्टिंग वॉच। फर्ग्यूसन के आने से बहुत फर्क पड़ा है उस टीम में, क्योंकि जैसा आप ब्रेंडन मैकलम ने कहा, उन्होंने कहा कि हमने देखा मुंबई क्या कर रही है, दिल्ली क्या कर रही है। दिल्ली नोकिया रबाडा, मुंबई बुमराह, पैटिंसन, बोल्ट, अब कुल्टन आयल आए लेकिन मेरे ख्याल से पैटिंसन दोबारा आएंगे। तो दूसरा फास्ट बॉलर आने से बैलेंस बहुत फर्क पड़ जाता है। उनको फायदा यह कि पैट कमिंस साथ पे भी खेल सकते हैं। तो ये मैचअप आपने कहा इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग, लेकिन दोनों टीमों के रियर व्यू मिरर में, आप जब हाईवे पे चलाते हैं रियर व्यू मिरर में देखते हैं, कभी कभी दूर से जो गाड़ी नजर आ रही थी वो रफ्तार से आ रही है, उनके रियर व्यू मिरर में नजर आ रही है उनकी। तो आज के रिजल्ट के बाद वो रियर व्यू मिरर वो देखते रहेंगे। दोनों के लिए जीत बहुत बहुत जरूरी है, स्पेशली केकेआर के लिए, क्योंकि अगर वो 10 पे फंस जाते हैं, अब 10 पे पहुंचे खुशकिस्मती से, अच्छा खेलने से भी 10 पे पहुंचे, लेकिन उनको 2 अंक अगर मिलते हैं तो जरा सांस लेंगे। और बिकॉज मनोज, जिसके बाद आप देखिए ना, इनके बैंगलोर के बाद दिल्ली के खिलाफ है इनका मुकाबला, तो अंक तो लेना बहुत ज्यादा ही जरूरी है। बहुत जरूरी है और क्षमता भी है। जिस तरह से हर्षा बाजी ने कहा कि फर्ग्यूसन का आने का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है और दिखा भी है। वही तो मैच जिताए हैं लास्ट मैच। अगर उनकी बॉलिंग स्पेल अगर देखें, वो अगर वो नहीं डालते तो फिर जीतता भी नहीं। और मैं यही देखना भी चाह रहा था कि शुरुआत में अगर उनको मौका मिलता। लेकिन अब जब ऑक्शन टेबल पे बैठे थे तब पैट कमिंस को यही सोच के लिए थे कि इंडिया में मैच होने वाला है, कलकत्ता में होने वाला है, जहाँ पे कैलकाटा के पिच थोड़ी फास्ट बॉलिंग को असिस्ट करते। तो हो सकता था अगर यहाँ होती गेम तो पैट कमिंस का विकेट का जो कॉलम है और ज्यादा दिखने को मिलता। लेकिन अगर मेरे पास 2 ऐसे फास्ट बॉलर्स हैं और अगर मैं इंडियन प्लेयर्स को भी अगर मतलब है मेरे पास 7 फास्ट बॉलर्स है, देखिए उनके पास, तो अगर ऑलरेडी है तो उनको खिलाएं, उनको ही खिलाएं। अंटिल नलेस आपका जहन में है कि हमको इंडियन प्लेयर्स को आगे बढ़ाना है, मौका देना है, विच इज फेयर एनफ। लेकिन अगर 2-3 मैचों के बाद अगर इंडियन फास्ट बॉलर शिवम और नागरकोटी इन दोनों में से कोई परफॉर्म नहीं कर रहा है, एक को ड्रॉप करके इनको लेके कैसे भी एडजस्ट करें, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अब यहाँ से मुझे नहीं लगता ये दोनों फास्ट बॉलर में कोई बैठने वाले हैं। तो यही चीज अगर पहले से करते तो शायद ये स्थिति में नहीं पहुंचते, क्योंकि केकेआर एक ऐसी टीम है मैच विनर्स से भरती है। तो कल आशा कर सकते हैं एक अच्छा फाइट होगा। टॉप 3 से खुश हैं आप? क्योंकि मैं 4-5-6-7 देखते हैं हम कलकत्ते में कि यार मॉर्गन, कमिंस, कार्तिक, रसल, कमिंस, टॉप 3 में वो नहीं मिल रहा उनको अभी भी। मुझे लगता है नीतीश राणा के थोड़े रन बन रहे हैं अभी, शुभमन गिल के धीरे बन रहे हैं, त्रिपाठी अभी आए हैं। टॉप 3 से कुछ ज्यादा और उम्मीद करना चाहिए ना उनको। हाँ जरूर टॉप 3 मतलब जिस हिसाब से हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस हिसाब से कर नहीं रहे। हालांकि शुरुआत मिल रही है नीतीश राणा को, वो विकेट थ्रो करके आ रहे हैं। तो मेरे हिसाब से अगर ये 2-3 चीजों पे अगर ध्यान लगा के करें तो मेरे ख्याल से करेंगे। अब शुभमन गिल का लय भी चला गया, क्योंकि उसका बहुत सारा कारण है। मुझे ऐसा लग रहा है कि सुनील नारायण जो थे उनके साथ पहले कुछ मैचों में नहीं चले, उनके बाद फिर चेंज बहुत हो रहा था ओपनिंग स्लॉट, जिसकी वजह से वो भी खुद ब खुद ये अंदर ही अंदर प्लेयर रियलाइज करता रहता है कि अगर कोई नहीं साथ दे रहा तो मुझे एक थोड़ा एंकर वाला इनिंग्स खेलना है। तो उसमें क्या होता है, जब एंकर वाला माइंडसेट में चले जाते हैं ना कि लंबा खेलना, तो वो फ्लो कभी कभी चली जाती है एक प्लेयर की, जो उसके साथ हो रहा है, जो मुझे लग रहा है। लेकिन जिस तरह से शुरुआत किया था, आशा करते थे कि रन बनाएंगे, लेकिन अब नहीं हुआ। तो कोई बात नहीं, अगर ये पोजीशन से अगर कोई स्लिप करेगी 1-2-3 में से अभी, तो वो आरसीबी ही कर सकती है, मुझे ऐसा लग रहा है। कल एक अच्छा मैच होगा, 2 फास्ट बॉलर्स और उस तरफ 2 वर्ल्ड क्लास बैट्समैन के बीच में लड़ाई देखने को मिलेगा। और एक ऐसे ट्रैक पे जहां पे फास्ट बॉलर्स को मदद मिल रही है। अबू धाबी एक ऐसा सरफेस है जहां पे मिल रहा है कुछ फास्ट बॉलर्स के लिए। और मनोज, मैं जब परसों गया, एक कॉर्नर वाली पिच थी, तो वहां से जो दाहिनी तरफ नजर गई ना, बस नजर जाती जा रही है, बाउंड्री लाइन नजर नहीं आ रही थी। ये 85 मीटर दूर एक बाउंड्री लाइन नजर आई और इतना अच्छा लगा देखने को कि अगर आपको मारना है ना 6, तो असली 6 लगा। ये छोटा बुक क्रिकेट वाला 6 नहीं मारो जो कोटला पे मारते हैं, टुडुम यहाँ पे मार दिया 6 हो गए। तो उस वजह से लेंग्स बदल गए हैं, अप्रोच बदल गया है, क्योंकि लंबी बाउंड्री है, थोड़ा बाउंस मिल रहा है, बहुत मजा आ रहा है देखने में। और डायमेंशंस ग्राउंड के जब बड़े रहते हैं ना, तो खेल और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है।
Yes. तो स्पिनर्स 2-3 अपने भागे पड़ते हैं। जलवे दिखाते हैं, हाँ जलवे दिखाना शुरू कर देते हैं, फिर फास्ट बॉलर्स भी अपना फाइन लेग पीछे ले लेते हैं और बाउंसर बैक ऑफ लेन करते हैं, तो खेल बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है उस समय। सर मैं कम इन सर सॉरी नो सर मैं तो कह रहा हूँ कि रसेल साहब जो हैं अनफिट हैं, क्योंकि मनोज ने कहा सर इस टीम की दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक, इस टीम के पास बड़े मैच विनर्स हैं जो काम आते हैं, जिसके बलबूते पे इस टीम का रिकॉर्ड इतना अच्छा है आईपीएल में, एटलीस्ट इन द सेकंड हाफ। तो अगर रसेल साहब फिट नहीं है सर, तो आपके हिसाब से कौन आएंगे इनकी टीम में? जब रसेल थोड़ा भी चकमा खाते हैं या गिरते हैं ना, पूरे केकेआर में एक अर्थक्वेक बन जाती है पूरी, क्योंकि रसेल को कब क्या होगा पता नहीं। मुझे लगता है वो सेफ्टी पिन से बनते हैं ना, कभी कभी जो ड्रेसेस मॉडल से दिखाते हैं सेफ्टी पिन से लगा के डिस्प्ले के लिए लगाते हैं, वो है। अगर सब कुछ ठीक चला तो रसेल ने मैच जिता दिया आपको, लेकिन जहां एक डाइव मारी पूरे 10 लोग ऐसे देखते हैं, उठेगा ना। तो आई मीन जो आखिरी ओवर उन्होंने किया, उन्होंने कहा मुझे बॉलिंग करनी है, बट ही वाज रनिंग ऑफ 3 स्टेप्स यार, 3 स्टेप्स 4 स्टेप्स। सो तो मनोज, आपको अगर बदलाव करना होगा तो कौन आएंगे रसेल के बीच में जगह में 11 में? देखिए एक बार फ्लैश करें अगर टीम। नारायण बाय द वे हैज बीन पास्ड अलाउड टू प्ले। वो तो लास्ट मैच के पहले भी पास हो गया था, लेकिन उनको खिलाया नहीं गया था। अगर एंड्रू रसेल नहीं खेल रहे तो टॉम बैंटन देख रहे हैं यहाँ पे। क्रिस ग्रीन को मुझे नहीं लगता उनको खिलाएंगे, तो एक ही बदलाव लग रहा है, टॉम बैंटन या सुनील नारायण को ले सकते हैं। अब ओपनिंग बैट्समैन कोई साथ नहीं दे रहा है शुभमन का, तो हो सकता है फिर से टॉम बैंटन को लाएं, क्योंकि सुनील मोर ऑफ अ बॉलर हु कैन बैट और टॉम बैंटन इज अ बैट्समैन, प्योर बैट्समैन। तो रसेल अगर बैटिंग में ऑब्वियसली बहुत बड़ा धक्का है, तो बैट्समैन ही रिप्लेस करेंगे मेरे ख्याल से। सर फ्रॉम नारायण्स पॉइंट ऑफ व्यू, अगर आप केकेआर के मैनेजमेंट में हैं और आप कह रहे हैं, क्योंकि सब देख रहे हैं कि फर्स्ट 3 जो है आपका टॉप 3 थोड़ा इनएक्सपीरियंस लग रहा है, और वो जो इस रफ्तार से 2020 क्रिकेट में खेलना चाहिए वो खेल नहीं पा रहे हैं, सो मे बी नारायण अगेन यू गिव हिम अ शॉट टॉप ऑफ द ऑर्डर, ताकि शुभमन गिल को अपना गेम खेलने तो जैसे खेलते हैं। लेकिन आजकल नारायण जब आते हैं ना, एक इश्तिहार बन के आते हैं, बड़ी एडवर्टाइजमेंट बिलबोर्ड बन के आते हैं, बाउंसर डालो। उनको नहीं पसंद, वैसे जैसे मनोज ने कहा किसी को नहीं पसंद शॉर्ट बॉल, लेकिन नारायण को बिल्कुल नहीं पसंद शॉर्ट बॉल। और अब ये तय हो चुका है कि अगर स्पिनर को डालो वो बाहर मारेंगे, अगर बाउंसर डालो तो ऐसे ऐसे खेलेंगे। तो ये एक एक्सपोज हो गया, और हर टीम में अब 2 अच्छे फास्ट बॉलर हैं। सुनील नारायण की बस एक खास बात है, अगर चले ना तो जल्दी चलते हैं, अगर नहीं चले तो भी जल्दी निकल जाते हैं, तो बॉल खाते नहीं है वो। ये उनमें बात है, इसीलिए आप उनको गैम्बल कर सकते हैं उनके साथ एज एन ओपनर। लेकिन फिर आप राहुल त्रिपाठी को क्या कहेंगे, एक मैच ऊपर एक मैच नीचे, वो सीढ़ियां ऊपर नीचे जा रहे हैं बस। बट दैट इज द टीम इंटरेस्ट आई गेस। बट अगर रसेल नहीं खेलते उनके बैलेंस में बहुत फर्क पड़ेगा, नो डाउट। मनोज आपको एक बार कमिंस को पहले खत्म करते हैं ना, वो कमिंस को पहले खत्म करते हैं वो, तो आखिर में बॉलिंग कौन डालेगा? कमिंस को आखिर जब कमिंस डालते हैं तो पिटते हैं काफी। तो थोड़ा मुश्किल यहाँ पे सबकोर्स टीम मैनेजमेंट के लिए काफी सोच है यहाँ पे कोई केआर की। लेकिन बेंगलोर की टीम पे एक नजर डाल लेते हैं। मनोज, बेंगलोर की जो टीम है लह तो पकड़ी हुई है सर। लास्ट मैच में एबी डिविलियर्स साहब आए और जयदेव उनडकट को उन्होंने काफी पीटा उस 19वें ओवर में। हालांकि इट्स अ वेरी टफ फेज टू बॉल इन। आपके हिसाब से सेम टीम या आप कुछ बदलाव करेंगे इस टीम में कोलकाता के खिलाफ? नहीं, कोई भी टीम अगर इस तरह से मैच जीत रही है तो मेरे ख्याल से वो चेंज नहीं करेगी अंटिल अनलेस किसी को इंजरी हुई है, अगर किसी को निगल है तो। क्योंकि विनिंग कॉम्बिनेशन आप रखना चाहते हैं, क्योंकि इसलिए रखना चाहते हैं क्योंकि आत्मविश्वास सब प्लेयर का भी ऊपर है, तो उसको आप नीचे नहीं करने की कोशिश करेंगे। जब आप किसी को बदलाव कर देते हैं ना, तो फिर वो तो ऑब्वियसली उसका आत्मविश्वास नीचे जाता है, साथ में थोड़ा सा कहीं ना कहीं माहौल में भी इफेक्ट पड़ता है। तो मेरे ख्याल से दे आर लुकिंग लाइक अ हैप्पी यूनिट, और जो दिखना भी चाहिए। और विराट कोहली ने तो कहा भी है 2016 के बाद से सबसे बैलेंस साइड उनको ये लगता है, ये वाला स्क्वाड से। तो मेरे ख्याल से चेंज नहीं करना चाहिए। अगर बनती है, एक जगह बनती है बस, वो है इसरू उडाना की। लेकिन क्योंकि जीत रहे हैं शायद उनके साथ कंटिन्यू करें, क्योंकि अब 6 बॉलर हैं उनके पास। मॉरिस के आने से 6 बन गए हैं बॉलर उनके। शिवम दुबे का भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, जैसे लास्ट मैच में गुरकीरत ने भी अच्छे रन बनाए। तो सिर्फ एक इसरू उडाना की जगह शायद बन सकती है, लेकिन आई थिंक क्योंकि जीत रहे हैं वो कैरी करेंगे उनको।